नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर संघर्ष ऑनलाइन मैथ क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करने वाले हैं 3.2 और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और आपको जो 4 अंक आपको 100% दिला सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं 3.2 का पहला प्रश्न करते हैं। इसने कहा है कि इसको रैखिक समीकरण युग्म में बनाना है, फिर इसका ग्राफिक रूप से इसको सरल करना है। सवाल है हमारा कक्षा 10 की गणित में 10 विद्यार्थी यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने किसी गणित की एक कोई पहली प्रतियोगिता उसमें भाग लिया। कितने विद्यार्थी है? टोटल 10 है। अब लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी है ये हम कह नहीं सकते। हो सके 5 लड़के और 5 लड़कियां, ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10 है। ये हमें पता करना कितनी लड़की। तो इसने कहा है अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है 4 ज्यादा है यानी अधिक है, अधिक का मतलब प्लस है, ज्यादा है और कम हो तो क्या है माइनस है। तो इसमें कहा है लड़कियों की संख्या हमें क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या कितनी है मान लेंगे हम x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या हम क्या लिखेंगे दोस्तों y लिखेंगे। लड़कियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे हम y लिखेंगे। फिर क्या कहा, फर्स्ट बात जैसे कही है कि लड़के और टोटल विद्यार्थी कितने 10 है यानी लड़के प्लस लड़कियां दोनों कितनी है 10 की। प्लस क्यों लगाया क्योंकि टोटल योग कितना है 10 है, लेकिन ये मालूम नहीं कितना कितना है। लड़के कितने हैं x है, लड़की कितनी है y है, टोटल कितने हैं 10 है। ये समीकरण 1 बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम क्या कर लेंगे सरल करेंगे। तो क्या करेंगे प्लस को y को उधर भेज देंगे माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे x बराबर लिखेंगे 10 माइनस y ऐसे लिखेंगे। ये हमने इसको सरल कर दिया, यहाँ से प्लस का उधर गया माइनस का हो गया। अब यहाँ आप मान रख सकते हो, जैसे मान लो मैंने y का मान यहाँ पर मान लेते हैं अपन, तुमने 1 रख दिया, y का मान 1 रख दिया तो x का मान क्या आएगा 10 माइनस 1 रखा तो 9 प्राप्त हो जाएगा। फिर अगर y का मान आप 2 रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 माइनस 2 रखोगे 8 आएगा। फिर y का मान अगर आप 3 रख दो तो x बराबर आपके पास में 10 माइनस 3 प्राप्त होगा यानी 7 प्राप्त हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों में ये डाउट है सर यहाँ 1 2 3 क्यों रखा, क्योंकि इसके बट्टे में कोई नहीं है, संख्या छोटी है, आप 0 1 2 3 रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका बॉक्स बना देंगे। बॉक्स कैसे बनाते हो यहाँ देख लेना साथ में, बॉक्स कैसे बना रहे हैं यानी x y यानी 3 मान हमने निकाले हैं, कम से कम आपको 3 निकाल देने हैं, नहीं तो 2 से ही काम चल जाएगा सर। तो यहाँ देखो y का हमने कितना रखा है 1 रखा है तो हमें 9 मिला है, फिर 2 रखा है तो 8 मिला है, 3 रखा है तो 7 मिला है। ये हमने बना दिया। ऐसे ही हमें सेकंड पर्सन बना, ये सेकंड समीकरण बनाना है और उसमें हमें क्या कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है 4 ज्यादा है। तो सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, इसने कहा है लड़के हैं यानी लड़के और यहाँ क्या है लड़की है। तो देखना लड़के क्या है x है, लड़कियां क्या है y है। इसने कहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है तो प्लस होने ज्यादा कौन है लड़के हैं, 4 प्लस कर देंगे, अधिक हो तो प्लस कम हो तो माइनस। प्लस का y इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा यानी x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 2। फिर क्या करेंगे हम, ये माइनस का y है उधर भेज देंगे, प्लस का हो जाएगा x बराबर 4 प्लस y हो जाएगा यहाँ पर, या इसको भी आप समीकरण 2 दे सकते हो, यहाँ मान रख सकते हो आप, चाहो तो फटाफट भी कर सकते हो। फिर क्या होगा यहाँ पर वापस वही मान रख देते हैं, y बराबर हम रख देते हैं मान लो 1 रखा तो x बराबर हमें क्या मिलेगा 4 प्लस 1 बराबर हमें क्या मिलेगा 5। फिर y का मान अगर हम 2 रख देंगे तो x बराबर हमें क्या मिलेगा 4 प्लस 2 रखने पर हमें 6 मिलेगा साथियों। इसी प्रकार एक मान और हम y का मान अगर हम 3 रखते हुए तो x बराबर 4 प्लस अगर 3 रखते हुए तो हमें क्या मिलेगा 7 मिलेगा। अब इसका क्या करेंगे हम, इसके नीचे इसका बॉक्स बना देंगे साथियों। तो देखो बॉक्स कैसे बनाते हैं, एक बार और देख लेते हैं बॉक्स बनाना, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बॉक्स बनाना सीख लिया था और अगर नहीं सीखा हो तो आप उस वीडियो को देख लेना कि y का मान हमें 1 मिला है और x का मान हमें 5 मिला है और y में हमने 2 रखा है तो x बराबर हमें 6 मिला है यानी 2 रखने पर 6 मिला है, 3 रखने पर 7 मिला है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हमने इसका समीकरण बनाया, समीकरण बनाने के बाद में इसके बॉक्स बनाए। अब बॉक्स बनाने के बाद में अब बारी है इसको दर्शाने की, यानी इसको ग्राफ में
में दर्शाते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो मैं साइड में हट जाता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम इसको ग्राफ में दर्शाना बताते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं ताकि हमारे पास में थोड़ी जगह बच जाए और हम इसका ग्राफ बना सकें। तो देखिए साथियों, हम ग्राफ इसका कैसे बनाते हैं और ग्राफ बनाना मैंने सिखा दिया था। अगर नहीं सीखे हो आप तो आज 100% आप सीख जाओगे साथियों। तो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास में दो बॉक्स है, उन दोनों बॉक्सों को हमें ग्राफ में दर्शाना है। तो देखो पहले हमें देखना है कि x पर प्लस की संख्या लास्ट बड़ी है 9 है और इसमें 7 है, यानी x पर तो बड़ी 7 है और इधर से 3 है, यानी y पर तो छोटी लाइन प्लस की है और x की लाइन में कितने है 9 है हमारे पास में। फिर इधर कोई नहीं है तो हम क्या लिखेंगे माइनस लिख देंगे, यानी x माइनस की है और ये x प्लस की लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये y प्लस का है और ये y माइनस का, इस लाइन को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। और यहाँ होता है हमारा मूल बिंदु जिसको हम इसके निर्देशन होते हैं 0 0। अब क्या लिखेंगे x पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख देंगे। फिर y पर कितने लिखेंगे 1, फिर हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 3। यहाँ कोई नहीं है -1 -2 आप लिख सकते हो अपनी मर्जी से। पहले बिंदु हम ये बॉक्स लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना पहले इस बॉक्स को ले रहे हैं तो पूरे को तीनों को इसी को लेना है, ऐसा नहीं ये लेकर आप ये लेकर गलत होता है। तो हमेशा पहला बिंदु ये x की लाइन है, ये y की लाइन है। x के ऊपर हमारे पास में कितने हैं 9 है और y पर कितना है 1 है, यानी 9, y है। x पर कितना है 9 है साथियों, तो हमारा x का है x हमारा x पर तो 9 है और y पर, यानी इधर से x पर तो 9 है और इधर से क्या है 1 है, यानी 1, 9 यानी 9,1 यहाँ लिखेंगे हम 9,1। ये हो गया हमारा 9,1। फिर क्या हो जाएगा x पर 8 और इस पर 2 है, यानी 8,2 यहाँ आ जाएगा 8,2, ये लो 8,2 यहाँ आ जाएगा। फिर क्या है हमारे पास में 7,3 है, ये 7 है और यहाँ 3 आ जाएगा हमारे पास में, ये 7,3 हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए साथियों तो ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है बिल्कुल सीधी सीधी, ये सीधी सीधी लाइन है, हाँ ऐसे वैसे पे चल रही है। फिर दूसरा बिंदु देखा जाए तो यहाँ से अपन इसके बिंदु लिख सकते हैं, चाहे ये हमारा पहला बिंदु था 9,1, फिर ये था 8,2 और ये था हमारे पास में 7,37, ये हमने लिख दिया। और इसकी समीकरण हम लिख सकते हैं साथियों अगर चाहो तो। इसकी समीकरण हमारे पास में क्या थी, हमारे पास में इसकी समीकरण थी x प्लस, इसकी समीकरण क्या थी हमारे पास में x प्लस y बराबर 10, यानी ये समीकरण थी हमारी इसकी। सेकंड हमारे पास ये है, इसमें इसको भी हम दर्शा देते हैं। तो हमारे पास x पर 5 है, y पर 1 है, 5,1 का है, 5,1 यहाँ है हमारे पास में, ये 5,1, ये 5,1। फिर 6,2 का है, 6,2 यहाँ देखा जाए तो ये रहा हमारा 6,2 यहाँ पर है, ये हमारे पास में 6,2 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ देखो 7,3 ऑलरेडी दर्शाया हुआ है। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, अगर दोनों बॉक्स में अगर कोई संख्या सेम है साथियों तो एक बार दर्शाने के बाद उसको वापस नहीं दर्शाना है, क्योंकि 7,3 हमने दर्शा दिया है तो इसमें भी 7,3 इसको वापस नहीं दर्शाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास में ऐसा एक लाइन जा रही है, ये वाली लाइन हमारे पास ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है। और इसके हम बिंदु लिख सकते हैं, ये हमारा 5,1 था और यहाँ पर हमारे पास में कितना था, ये हमारे पास में 6,2 था। और इसका जो ग्राफ था वो कैसा था साथियों, इसका था x माइनस y बराबर ये क्या था 4, ये इसका समीकरण था। अब क्या करेंगे, इसका पैमाना लिखने के साथ हम पैमाना कैसे लिख सकते हैं, पैमाना लिखने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि पैमाना कैसे लिख सकते हैं। पैमाना हम लिखेंगे कि x अक्ष बराबर एक होता है y अक्ष बराबर, दोनों में क्या फर्क है, जो x पे ले रहे वही y पे लिया है आपने। क्या लिखोगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर, 1 सेंटीमीटर बराबर, या 1 सेंटीमीटर की जगह आप लिख सकते हो 1 बड़ा खाना बराबर। कितना लिखा है आपने, आपने 1 लिखा है दोनों, तो ये हो गया 1 इकाई और इस पर भी क्या हो जाएगा साथियों 1 इकाई, क्या हो जाएगा 1 इकाई। तो ये मैंने आपको ग्राफ करना भी सिखा दिया, ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं उसको भी बता दिया साथियों। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पर्सन में, उसको भी हम कर लेते हैं। अब हमारे पास में इसका जो नेक्स्ट पर्सन है कि इसमें दे देता है कि
5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए, तो ये 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य क्या है। इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा पिछला जो प्रश्न था हमारा फर्स्ट एक, उसमें हमने जो पढ़ा था कि हमने उसका समीकरण बना दिया था ग्राफ का दर्शाना, लेकिन हमने ये नहीं बताया आपको एक पेंसिल और एक कलम उसका ये लड़के और लड़कियों की संख्या उसमें कितनी है, ये हमने आपको नहीं बताया। तो देखा जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या अगर निकालनी है तो देखो कैसे निकालते हैं, आप चेक कर सकते हो उसको विलोपन से कि हमारा जो समीकरण एक था वो क्या था, समीकरण एक था x प्लस y बराबर 10 था, ये था, ये समीकरण एक था हमारा। और एक समीकरण दूसरा जो बना था वो क्या था, हमारे पास में x माइनस y बराबर 4 था, एक समीकरण ये था। तो हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। किससे करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। ये आगे आने वाली विधि है सर आपके पास में। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो यहां क्या करेंगे, चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा, या y और y कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 10 में से 4 के 6 बच जाएंगे, यानी y यहां है गुणे का उधर जाएगा बटे में हो जाएगा, यानी 2 का भाग से 2 कितना आएगा, y का मान 3 आएगा। अब y का मान समीकरण 1 में ऑप्शन दो, तो y का मान जब समीकरण 1 में रखोगे, y का मान समीकरण जब 1 में रखोगे, यानी ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 था, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, कहीं भी रख दो, में रखने पर तो आपके पास में क्या होगा, यहां से देखो x प्लस y बराबर 10 है, ये समीकरण 1 था आपका, तो x y का मान 3 आया है, तो x प्लस 3 यहां रखेंगे बराबर में 10 है, तो x बराबर प्लस का उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो x का मान कितना आएगा, 7 आएगा, कितना आएगा, 7। यानी हमने जो लिखा था, हमने लिखा था कि लड़के को हमने क्या माना था, x माना था, और लड़कियों को क्या माना था, लड़कियों को हमने क्या माना था, y माना था साथ में। तो देखो x का मान कितना आया है, x का मान कितना आया है, 7 आया है, और y का मान कितना आया है, 3 आया है। इसका मतलब है कि उसमें लड़के कितने हैं, 7 हैं, और लड़के कितनी है, उसमें 3 है, 7 कितनी है, 3 है। ये मैंने आपको बताना भूल गया था मैं, ये आप लिख सकते हो उसको, ठीक है साथियों। अब हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं हटा दूं उसको। चलिए अब हम समझते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन, यानी कलम का मतलब होता है पेन का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य हमें 46 रुपए है। पिछली बार एडवांस में ऐसा प्रश्न आया था और उसको इसमें इतना सा पूछा था कि इसको बीजगणित के रूप में लिखिए। बीजगणित का मतलब होता है इसको समीकरण के रूप में लिखना, 1 नंबर का प्रश्न, तो आपसे इस बार एग्जाम में बड़ा प्रश्न पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखो 5 पेंसिल और 7 कलम, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का टोटल मूल्य 50 रुपए। अब ये मालूम नहीं है हमें कि एक पेन और एक पेंसिल कितने रुपए की आई है, ये हमें मालूम करना है एन में, क्योंकि ये हमें इसने एन में कहा है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का जो मूल्य है वो हम लिखेंगे x रुपए साथियों, फिर कलम का मूल्य हम लिखेंगे, कलम का मूल्य बराबर हम लिखेंगे y रुपए, ठीक है साथियों। अब फर्स्ट समीकरण हमारे पास में क्या है, फर्स्ट समीकरण हमारे पास में ये बात नहीं है कि फर्स्ट समीकरण बनाते हैं साथियों। देखो फर्स्ट यहां से इसने कहा है 5 तो है पेंसिल, 5 है पेंसिल प्लस, क्यों, क्योंकि उसने 5 पेंसिल है और 7 पेन, टोटल दोनों जोड़कर उसने 50 रुपए लगाया, इसलिए प्लस लगाएंगे। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 7 कलम बराबर कितने हैं, 50 रुपए। फिर क्या करेंगे, देखो 5 का 5, पेंसिल को आपने क्या लिखा, x लिखा, 5x प्लस ये क्या है 7, ऐसा कैसा, कलम को क्या है y बराबर 50, कोई कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस का है उधर भेज देंगे, तो इधर बच जाएगा। देखना साथियों ये समीकरण हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया साथियों, क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, क्या हो गया, समीकरण नंबर 5x प्लस 7y बराबर 50 है समीकरण। अब हमें क्या करना है, समीकरण को सरल करना है, तो सरल कैसे करेंगे, ये प्लस का 7y उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 7y, और यहाँ देखो इस x के पास में कोई नहीं होना चाहिए, यानी x के पास में 5 है तो ये गुणे का उधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा, यानी x बराबर 50 माइनस 7y बराबर बट्टे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान रखेंगे। इतनी देर या इसके जो इतनी पिछली वाली जो वीडियो थी उसमें हमने बटे में कोई संख्या नहीं थी, उसमें हमने डायरेक्ट मान रखा था 1 2 3 4 ऐसे। अब यहाँ बटे में अगर कोई मान आ जाए तो उसका मान कैसे रखते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। तो यहाँ से देखा जाए
यहाँ क्या देख, अगर मैं यहाँ पर 0 रख दूं, क्या रख दूं साथी? 0, यानी यहाँ अगर 0 रख दूं तो दोनों के बीच में क्या है, 7 और y के बीच में क्या है, गुणा बचा है। तो जब 7 0 से गुणा होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 में 0 जाएगा नहीं, तो 50 से बचेगा, और 50 में 5 का भाग आराम से दे सकते हो, कितनी बार? 10 बार। तो यहाँ हम y का मान क्या लिख सकते हैं? 0 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं। यानी x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 0 बटा यहाँ हो जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 50 माइनस 7, यानी 7 जब 0 से गुणा होगा, कोई भी संख्या अगर 0 से गुणा होती है तो 0 ही आता है। बटे में क्या है? 5 है। 50 में से 0 जाएगा नहीं, 50 का 50 बचेगा, नीचे क्या है? 5। 5 का भाग 50 में जाता है 10। यानी जब भी कोई बटे में संख्या हो तो आपको क्या करना है? एक मान ले आना है। अगर एक मान आपने ले आए तो आपको क्या, और शुरुआत 0 से करनी है साथियों। जब भी कोई बटे की संख्या शुरुआत 0 से करना है, पहले 0 रख के देखना है, 1 रख के देखना। अगर एक मान आ जाए तो दूसरा मान ऑटोमेटिक आ जाएगा, तीसरा उससे आ जाएगा। यानी पहला मान हमारे पास में क्या आया? 10। अब आगे वाला मान हमें फटाफट निकाल सकते हैं साथियों। कैसे? हम बिना सोचे समझे संख्या लिख सकते हैं। कैसे? देखो, पहला मान 0 रखा तो हमें 10 प्राप्त हुआ। अब देखो इसके बटे में क्या रखा? 5 है। अब 5 और जो मान आपने रखा है 0 और 5 कितने होते हैं साथियों? 5 ही होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 0 और 5 कितने होते हैं साथियों? 5 होते हैं। तो मैं यहाँ रखते हैं अपन इसको, यानी इधर कर देते हैं पहले फटाफट। यानी यहाँ लिखेंगे हम कि दूसरा मान हम क्या रखते हैं? 5 रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि 5 जो बटे में 5 है वो, और जो मान रखा है दोनों को जोड़ने पर कितना आता है? 5 आता है। तो यहाँ देखना, ये हो जाएगा x बराबर 50 माइनस 7 इंटू 5 बटे में क्या है? 5। ऐसा मत करना, यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 5 से 5 उड़ा देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम होता है पहले गुणा करो। तो 50 माइनस ये हो गए 35 बटा 5, जब घटाओगे तो ऊपर 15 बचेंगे और नीचे क्या है? 5। जब भाग दोगे तो कितना आएगा साथियों? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। ये भी हमने निकाल दिया। एक मान हम वो निकाल सकते हैं, 5 और 5 दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 10 प्राप्त होता है। तो x का मान हमने y का मान 10 रख दिया। तो 50 माइनस 7 इंटू 10 बटा 5 बराबर में रखेंगे 50 माइनस, अब 10 को 7 से गुणा करो, 7 और 10 से तो 70 हो जाएगा। बटे में क्या है? 5। और यहाँ देखा जाए तो 70 है, 20 50 है। 70 में से 50 जाएंगे, 20 बचेंगे, लेकिन बड़ा मान है 70 है, किसका है? माइनस का। जो बचेंगे वो माइनस के 20 बचेंगे। बटे में है 5 का भाग दोगे तो माइनस के 4 प्राप्त हो जाएंगे आपको। फिर हम क्या करेंगे? इसका हम बॉक्स बना लेंगे। तो इसका बॉक्स कैसे बनाएंगे? इसके नीचे बना देते हैं फटाफट। ये लो हम इसका बॉक्स बना देते हैं। ये हमने इसका बॉक्स बनाया। तो देखना ध्यान साथियों यहाँ पर कि हमने y का मान 0 लिया है। कितना लिया है? 0 लिया है। तो हमें कितना मिला है? 10 मिला है। फिर हमने y का मान 5 लिया था तो हमें कितना मिला? 3 मिला था। फिर हमने 10 रखा तो हमें कितना मिला है? माइनस का 4 मिला है। ये हमने पहले जो बात कही थी, इसमें 5 और 7 का मूल्य 50 होता था, उसको हमने सॉल्व करके पहला समीकरण हमने बनाकर उसको सॉल्व करके उसके 3 मान निकाल कर हमने इसका बॉक्स बना दिया साथियों। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट समीकरण, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको हटाने वाला हूं। चलिए हम इसको हटा देते हैं थोड़ा सा कि यहां से अब हमारे पास में दूसरी बात इसने क्या कही है। अगर इसने दूसरी बात ये कही है हमसे कि इस बार इसने नियम चेंज कर दिया, थोड़ा सा अलग किया है। इसने ये लिखा है कि इस बार क्या है? 7 पेंसिल है, 5 कलर। हम लिखेंगे सेकंड बात इसने क्या की है? 7 है पेंसिल, 7 तो है पेंसिल और 5 है कलम। 5 है कलम, जो कितने रुपए के हैं? 46 रुपए के हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? देखो 7 पेंसिल को आपने x लिखा प्लस, फिर 5 कलम को आपने y लिखा बराबर में 46, यानी ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2 हो गया। सर कितना हो गया? समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको जैसे पहला सॉल्व किया था वैसा ही सॉल्व कर देते हैं फटाफट। अब देखा ध्यान से देखना साथ यहाँ पर, ये 5 प्लस का उधर भेज देते हैं, माइनस का हो जाएगा। इधर बचेगा 7x बराबर 46 माइनस 5, वो ये इधर आ गया। फिर क्या हुआ? ये गुणे का है, इधर आएगा बट्टे में हो जाएगा, यानी 46 माइनस 5y बराबर बट्टे में क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7। अब ये यहाँ तक सरल हुआ। अब इसमें बारी है मान रखने की, तो मान रखकर आपको बताते हैं। ये वाला बॉक्स में थोड़ा सा इधर लिखिएगा, क्योंकि इसको हम दर्शाएंगे तो मैं वापस कहां से लिखूंगी इसको। तो देखा साथियों, ये वाला बॉक्स में इधर लिख देता हूं, आपको वापस नहीं लिखना, मैं ये लिखा हुआ वही लिख रहा हूं। तो ये x का, ये y का, ये 10 0 3 5 थे और यहाँ थे -4 और ये थे 10, यानी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूं।
अब हम इस वाले दूसरे समीकरण का बॉक्स कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। तो देखो साथियों, पहला मान रखेंगे हम y, क्या रखेंगे y का हम मान रखेंगे, क्या रखेंगे वो देखना। अगर इस y की जगह आपने 1 रख दिया तो y का मान अगर 1 रखा तो 5 तो 5 हो जाएगा, 5 46 में 41 में 7 का भाग नहीं जाएगा। फिर अगर आपने यहाँ 2 रख दिया, यानी पहले 0 रखा तो 46 में भी नहीं जाएगा, 2 रखोगे 10 में इसमें से घटाओगे, मान दूं 10 16, यानी यहाँ से 26 में जाएगा, 26 में भी नहीं जाता। 3 रखोगे तो 5 में 15 हो जाएगा, यानी 46 में से जब आप 15 घटाओगे यहाँ से तो आपको कितने मिलेंगे, 31 में भी 7 का भाग नहीं जाता। फिर आप अगर 4 रखोगे तो 20, यानी 20 हो जाएंगे, 20 26 46 में से घटाओगे तो भी 26 में नहीं जाता है। तो आपको क्या करना है, फिर 5 रखना है, कितना रखना है 5, यानी जब 46 में से आप 25 घटाओगे तो यहाँ से कितने बचेंगे, 21 में 7 का भाग चला जाएगा। तो नहीं तो 0 से आया है, नहीं 1 से आया है, 2 से, 3 से, 4 से आया, किससे साथियों 5 से, यानी हमने पहला मान क्या रखेंगे, हम 5 रखेंगे, क्या रखेंगे 5 रखेंगे। तो हमारे पास में देखना x बराबर हम लिखेंगे 46 माइनस 5 इंटू 5 बराबर बटे में क्या है 7 है। तो यहाँ हो जाएगा 46 माइनस 25 बटा हुआ क्या आ जाएगा 7, यानी 46 में से 25 के कितने आ गए 21 बटा 7, यानी भाग होगी कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी पहला मान हमारे पास अब कितना आया है 3 आया है। तो हम आगे वाला मान इसका निकाल सकते हैं फास्ट, कैसे 7 और 5 को दोनों को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 12 आता है। तो अगला मान हम क्या रख सकते हैं 12, यानी x बराबर 46 माइनस 5 इंटू 12 बराबर 7 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, देखो 46 माइनस यहाँ हो जाएगा 12 में 60 बटे में क्या आ जाएगा 7, यानी अगर यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास में यहाँ से माइनस के 14 मिल रहे हैं, कितने 14, 60 में से 46 14, यानी यहाँ से माइनस का माइनस बढ़ा तो माइनस का 7, यहाँ से भाग गए तो माइनस के 2 आएंगे। फिर देखा जाए तो यहाँ देखो 7 और 12 मिलाकर कितने हो गए 19 हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं x बराबर, फिर क्या करेंगे 46 माइनस 5 इंटू 19 जब रखोगे 7 नीचे लोगे तो ये हो गया 46 माइनस 19 95 बटा हुआ कितना आ जाएगा 7। फिर यहाँ से देखा जाए तो जब यहाँ से 95 से आप 46 घटाओगे तो 15 में से बचेंगे 9 और यहाँ से कितने बचेंगे 4, यानी माइनस के 49 बचेंगे और बटे में क्या है 7, यानी ये बड़ा है तो माइनस की बचेगी, 46 50 माइनस। फिर यहाँ से इसको काटोगे तो माइनस के मानी 7 7 49, कितनी बार जाएगा साथियों, ये जाएगा माइनस के 7 बार। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण जो सेकंड किया था हमने, इसका हम बॉक्स बना देंगे साथियों। तो देखो बॉक्स कैसे बनाओगे, इसके नीचे बना देते हैं, फटाफट आपका बॉक्स तैयार करते हैं। तो यहाँ देखना y के मान में हमने पहला मान रखा है 5, तो हमें कितना मिला है 3 मिला है। फिर हमने 12 रखा है तो हमें माइनस के 2 मिले हैं। फिर हमने 19 रखा है तो हमें माइनस के 7 मिला है, कितना मिला है 7 मिला है। ये हमने पहला समीकरण और दूसरा समीकरण कंपेयर करके उसके दोनों को बॉक्स बना दिए हैं। अब बारी है इसकी दर्शाने की, तो इसको फटाफट दर्शा के लेते हैं। चलिए इसको दर्शाते हैं, देखना दर्शाने में कैसे, तो सबसे पहले हमें दर्शाना आना चाहिए। दर्शाते कैसे है साथियों, तो दोनों बॉक्स को हमें लेना है वापस से, यानी आपको दोबारा नहीं लिखना है, मैं इन्हीं बॉक्सों के आधार पर आपको दर्शाना सिखाता हूं। तो देखो x के ऊपर अगर बड़ी से बड़ी संख्या देखी जाए प्लस की तो 10 है, यानी 10 तक है, और माइनस पर कितना है x माइनस का 7 है। हम क्या करते हैं, दो का अंतर ले लेते हैं। यहां से देखा जाए तो और y पर कितना है प्लस का 19 है, और इधर कितना है माइनस में कोई भी नहीं, यानी y वाली लाइन अगर देखा जाए तो ये y वाली लाइन प्लस वाली थोड़ी सी बड़ी रहेगी, और इधर भी थोड़ा सा ऐसा रहेगा, इधर थोड़ी छोटी रहेगी, इधर y पर कोई नहीं है माइनस का। तो यहाँ देखा जाए तो देखो साथियों, इधर देखो x पर कितने हैं, बड़ी से बड़ी प्लस के 10 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 4 6 8 10, यानी यहाँ आपका मूल बिंदु 0 हो जाएगा। फिर इधर माइनस की कितनी है, माइनस पर आपके लास्ट बड़ी संख्या दोनों बॉक्स में मिला है तो 7 है, यानी यहाँ लिखेंगे 2 माइनस के 4 माइनस के 6, और यहाँ अगर देखा जाए तो ये हो जाएगी माइनस के 8, ये x माइनस का और ये x प्लस का 7। फिर y पर कंप्लीट करेंगे तो y पर देखा जाए तो प्लस की संख्या 19 है, तो यहाँ लिखेंगे हम देखो 2 4 6 8 10 12 14
16, 18 और एक और ले लेंगे 20, ये y प्लस का। और माइनस पर तो कोई नहीं है, हम मर्जी से लिख सकते हैं माइनस के, तो माइनस के 4 ये y। अब है बाकी इसको दर्शाने की, तो हम दर्शा देते हैं। देखो पहला वाला समीकरण का ये था, तो हम इसको दर्शाते हैं पहले। तो देखो x पर प्लस का 10 y पर 0, जिसके साथ में 0 उसको छोड़ दो, और x देखो x पर कितने हैं, प्लस के 10 है। और प्लस के 10 कहां है साथियों, प्लस के 10 हमारे यहां है, यानी यहां हो जाएगा 0, यानी 10, 0 आ जाएगा। फिर देखा जाए तो 3, 5, x पर तो 3 है, 3 कहां है, देखो यहां 1 हो सकता है, यहां 2 है, तो यहां होगा 3 यहां है, और 5 कहां है, 5 यहां है, यानी 5 यहां है, 3 यहां है। 3 इधर से आएंगे, 5 इधर से आएगा, दोनों मिला देंगे, यहां पे जाएंगे दोनों, यहां पर 3, 5 यहां आ जाएगा, यानी यहां से 3 और इधर से 5। फिर क्या है, फिर हमारे पास में x पर माइनस का 4 है और y पर कितना है, 10 है। x पर माइनस का 4 ये रहा, और इधर से कितने साथियों, 10 है, यानी इधर से 10 है, और इधर से क्या है, माइनस के 4। अगर देखा जाए साथियों तो देखना, यानी पहले हम इसमें बिंदु लिख देंगे, तो बिंदु लिखो फटाफट। ये हो गया 10, 0, और ये हो गया आपका 3, 5, और ये हो गया आपका माइनस का 4, 10, और इसको हम लाइन मिला देते हैं। फिर इसकी लाइन जैसे जा रही है, देखो साथियों ये लाइन ऐसे चली जाएगी, पहली लाइन 24, पहली लाइन का समीकरण क्या था वो हम लिख देंगे फटाफट। इसका समीकरण था हमारे पास में 5x प्लस 7y बराबर ये था 50, पहला समीकरण। दूसरे बॉक्स के समीकरण हम दर्शाते हैं, तो यहां से देखना, दूसरे बॉक्स के अंदर 3, 5, 3, 5 इसमें भी 3, 5 इसमें भी, तो 3, 5 ऑलरेडी यहां दर्शाया हुआ है, वापस नहीं दर्शाना है। दूसरा बिंदु हमारे पास में है, x पर माइनस का 2 है और यहां पर 12, यानी ये रहा 2 और ये रहा 12, यहां पर, यानी यहां पर देखा जाए। फिर अगर देखा जाए तीसरा बिंदु है माइनस का 7, माइनस के 19, ये 7 यहां है, 7 यहां है, और 19 का है साथ में, 19 यहां है, ऐसा देखा जाए यहां, यानी यहां से देखा जाए तो 19 यहां है, और इधर से देखा जाए तो 7 यहां पर है। करीब थोड़ा सा मेरे से हल्का फुल्का हो सकता है। फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे लाना है, बिल्कुल सीधी लगाना है, ऐसे तो यहां से देखा जाए तो इनके बिंदु आप लिख देना फटाफट, यानी 3, 4 तो है, यहां से माइनस का 2, 12, फिर यहां से माइनस का 7, 19 यहां हो जाएगा। और इसका जो समीकरण था वो क्या है, इसका समीकरण था हमारे पास में 7x प्लस 5y बराबर क्या था, 46। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, पैमाना लिख देना है। पैमाना क्या है, पैमाना है हमारे पास में x अक्ष बराबर और एक है y अक्ष बराबर। x अक्ष बराबर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई हो जाएगा, क्योंकि हमने 2 लिखा है। फिर इस पर भी हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई हो जाएगा। ये हमने ग्राफ कंप्लीट कर लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य कितना है। तो उसको आप क्या करना, विलोपन से सरल कर सकते हो। देखो पहला समीकरण हमारा ये था कि 5x प्लस 7y बराबर ये था हमारा 50। दूसरा समीकरण हमारा था 7x प्लस 5y बराबर 46। अगर देखा जाए ध्यान से, तो ध्यान से देखो यहाँ x का मान समान नहीं है, तो समान करना पड़ता है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको 7 से गुणा कर लेंगे और इसको क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो देखो यहाँ पर दोनों जगह देखो, तो इसको 7 से गुणा करके समीकरण 1 था, समीकरण 2 था, तो इसको गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 7 × 35 x प्लस, फिर ये बन जाएगा 7 × 7 = 50 y बराबर ये हो जाएगा 7 × 35 यानी 350। फिर यहाँ से देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 × 7 हो जाएगा 35x प्लस ये हो जाएगा 25y, और यहाँ से देखा जाए तो 5 × 6 = 30, 7 × 3 और ये हो जाएगा 33 यानी 220। अब क्या करना है, इसको विलोपन से कर लो, माइनस 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 निकल जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से 4 बच गए और यहाँ से 2 बच गए, यानी 24 यहाँ से बच गए साथियों। फिर 0 का 0 और 5 में से 3 गए, 2 यहाँ से बच गए और यहाँ से 1 बच गए, यानी 120 गुणे का क्या हो जाएगा, भाग में। 120 में जब आप 24 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा साथियों, 24 में कितने होते हैं 120, यानी y का मान कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से हमें पता हो रहा है कि y का मान 5
5 है और y क्या था, y आपकी कलम थी, यानी एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य आपका 5 रुपए है। और एक पेंसिल का मूल्य अगर आपको पता करना है तो आप इससे भी पता कर सकते हो कि पेंसिल का मूल्य y है, तो समीकरण 1 2 में रख सकते हो, वहां से भी है। नहीं तो यहाँ देखो y का आपका क्या है, कलम है, तो 5 रुपए है, तो x का मूल्य कितना आ रहा है 3, यानी पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपए है। तो ये हमारे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा, हमें ज्ञात हो जाएगा साथियों। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया साथियों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है साथियों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए हम अब समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 4 5। अगर क्वेश्चन नंबर 3 4 5 अगर आपको समझने हैं साथियों तो मैं आपको एक सारणी बताने वाला हूं। उस सारणी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए साथियों, क्योंकि उसमें से 1 नंबर का प्रश्न आपसे 100% पूछेगा एग्जाम के अंदर, चाहे वो ईयरली का एग्जाम हो चाहे हाफ ईयरली का एग्जाम है, वार्षिक हो चाहे वार्षिक। वो सारणी क्या है साथियों, वो सारणी आज मैं आपको बताने वाला हूं, और उस सारणी को यकीन मानिए मेरा, उस सारणी को अच्छी तरीके से आपको याद कर लेना है ताकि आपका 1 नंबर मिस नहीं हो सकता। तो सारणी क्या है देखो, उस यानी अगर इस सारणी को अगर आप समझ लेते हो तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 उसी से रिलेटेड है। यानी संगत असंगत कैसे मालूम करते हैं, समांतर रेखा कब होती है, संपाती रेखा कब होती है, कोई हल कब नहीं होता है, ये आपको अच्छी तरीके से उसमें पता चल जाएगा। यानी वो सारणी क्या है देखा जाए तो सारणी हमें मालूम करनी है। तो सारणी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ साथियों, और उस सारणी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे 1 नंबर का सवाल पूछ लेगा। यानी वो सारणी क्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, पहले तो लिखेंगे हम सूत्र लिखेंगे, सूत्र के बाद के अंदर हम लिखेंगे कि वो रेखाएं कैसी है, रेखाएं का नाम लिखेंगे रेखाएं। फिर उसके बाद में उसके हल कैसे हैं, हल के बाद लिखेंगे संगत असंगत लिखेंगे, संगत है या असंगत है। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद में उसका चित्र देखेंगे कि उसका ग्राफ कैसा बनता है। यानी ये 5 चीजें आपको देखनी है। तो पहला टॉपिक मैं ले रहा हूं, पहला नाम है हमारे पास में, सूत्र क्या है, जब आपके पास में a1 बटावा a2 होता क्या चीज है, जब आप प्रश्न नंबर 3 4 5 पढ़ोगे तो मैं आपको अच्छी तरीके से बता दूंगा a1 बटा a2 जब बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो आपकी जो रेखा होती है वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। क्या होती है साथियों, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। प्रतिच्छेदी रेखा होती है, कैसी होती है मैं बताऊंगा। और जो हल होगा आपका वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होंगे उसके। और जो समीकरण होगा वो कैसा होगा, समीकरण आपका संगत होगा साथियों। क्या होगा, संगत होगा। जब संगत होगा तो चित्र कैसा बनेगा, यानी जब आप ऐसे ग्राफ बनाते हो, ये आपका x है, ये आपका माइनस का x है, प्लस का ये y का माइनस होता है, तो इसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो आपका ऐसा बनता है साथियों। यानी जिसमें दो रेखाएं आपस में काटती हो यानी प्रतिच्छेद करती हो, वो ग्राफ कैसा होगा, वो आपका अद्वितीय प्रतिच्छेदी रेखा होगा। यानी प्रतिच्छेदी रेखा होगी उसमें। पहला नियम, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो रेखा पूछ सकता है कैसी है, प्रतिच्छेदी रेखा है। कैसा हल है, अद्वितीय हल है, संगत होगा, असंगत होगा, संगत होगा, चित्र कैसा होता है ऐसा। फिर दूसरा आता है आपका, जब a1 बटावा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर नहीं हो c1 बटावा c2 के, तो आपकी जो रेखा होती है वो कैसी होती है साथियों, समांतर होती है। कैसी होती है, समांतर होती है, समांतर रेखा होती है। जब समांतर रेखा होती है तो हल कैसा होता है, हल कैसा होता है, हल होता है कोई हल नहीं होता उसका, कोई हल नहीं होता उसका। और जब कोई हल नहीं होता तो समीकरण कैसा होगा, समीकरण आपका असंगत होगा। कैसा होगा, असंगत होगा। कैसे, जब मैं बता दूं आपको, इसका जब चित्र देखोगे आप तो इसका चित्र कैसे बनता है, ग्राफ जब इसका बनेगा, ऐसा जब नियम आ जाएगा तो उसका ग्राफ जब बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो साथियों, उसका जो ग्राफ बनेगा वो है समांतर रेखा। कैसे कहते हैं, जिसके अंदर दो रेखा ऐसे समांतर चलती है वो क्या कहलाएगा, आपका समांतर रेखा। ऐसा ग्राफ इसमें बनेगा। दूसरा नियम, तीसरा नियम क्या है, 3 नियम है इसमें। तीसरा नियम ये है कि जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और बराबर हो c1 बटा c2 के, यानी जब तीनों ही बराबर हो जाते हैं तो रेखा का
रेखा का नाम होगा संपाती रेखा। क्या होगी? संपाती रेखा होगा उसका नाम। ठीक है साथियों, और जो आपका हल होगा वो होगा अनंत हल होगा, यानी अनंत लिख सकते हो या अनेक हल लिख सकते हो आप। अनेक हल है या अनंत हल होते हैं। और समीकरण कैसा होगा? समीकरण होगा आपका संगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा मेरे प्यारे मित्रों? उसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका एक लाइन वाला। कैसा बनेगा? एक लाइन, जिसमें एक ही लाइन हो, यानी जिसके ऊपर आपको एक ही समीकरण बॉक्स, जिस ग्राफ के बॉक्स से एक ही आ जाए, दोनों बराबर आ जाए, और उसमें कैसी रेखा बनेगी, उसका चित्र कैसा बनेगा? समांतर बनेगा, यानी संपाती बनेगा, एक रेखा वाला। तो मैंने आपको 3 नियम बता दिए हैं साथियों। इन तीनों नियमों को अच्छी तरीके से घोलकर अपने दिमाग में या दिल पर छाप लेना, ताकि क्योंकि इसमें से आपका प्रश्न नंबर 3, 4, 5 आपका इसी से क्लियर होगा, और एग्जाम में आपसे एग्जिटिव 1 नंबर का प्रश्न या खालिस्तान छोड़कर या ऑप्शन देकर आपसे 100% इसमें से 1 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि जब a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो उसका हल कैसा होगा? 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको नियम पता होगा, तो आपको पता होगा अद्वितीय हल होगा। समीकरण पूछ सकता है संगत होगा या असंगत होगा, तो पता करेंगे संगत होगा। रेखा कैसी हो सकती है? रेखा आपकी प्रतिच्छेदी, जिसमें दोनों रेखा आपस में काटती है, प्रतिच्छेदी। यानी ये 3 नियम आपको कर लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें से आपको एक अंक 100% मिलेगा साथियों। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी साथियों? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी साथियों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर है आगे वाले 3, 4, 5, 6 से लेकर 7 तक वो हम कल करने वाले हैं, क्योंकि आज आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है। ये आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, तो मैं आपसे कल पूछूंगा कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जब बताओ संगत कब होगी। अगर आपको नियम पता होगा तो आप उसको बता दोगे साथ। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में नई ट्रिक के साथ में, और इसको याद आप कर लेना। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच साथियों, धन्यवाद।